वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन की बात करेंगे, जिसका प्लेऑफ मरहला जारी सारी है, जहां दूसरा एलिमिनेटर आज लाहौर में खेला जाएगा, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। हैदराबाद किंग्समैन इस वक्त शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही है और मुसलसल मुतासिर कुन परफॉर्मेंस के बाद भरपूर एतमाद के साथ मैदान में उतरेगी। जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो अपने गुज़श्ता मैच में पेशावर ज़ल्मी के हाथों शिकस्त खाकर इसको एलिमिनेटर तक वो पहुंची है। क्वालिफायर में पेशावर पहुंची और अब जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी और जो हारेगी वो घर जाएगी। आज बात करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी आज अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाएगा और क्या साइम अयूब कुछ परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसके हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाकिर अब्बासी साहब। आप सीनियर स्पोर्ट एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच शाकिर। सबसे पहले अगर दोनों टीमों की बात करें तो हैदराबाद काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और उनके पास अच्छा खासा मोमेंटम भी मौजूद है। आपको क्या लगता है आज के मैच में कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी और वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे हसनैन ने साइम का नाम भी लिया, जो मस्ट वॉच साबित हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। मैं समझता हूँ कि अगर ऑन द पेपर और पिछले हम 11 साल से जिस तरह देख रहे हैं और ऑलमोस्ट 3 दफ़ा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इस टूर्नामेंट में जिस तरह वो खेली, उन्होंने सेकंड फिनिश किया। ऑन टेबल ऑन पेपर रिकॉर्ड स्टैट सारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं, लेकिन जो मोमेंटम, जो कमबैक, जो एक मैजिकल कमबैक है पीएसएल की हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि एक टीम मुसलसल 4 मैचेस हार जाए पहले, और फिर हम खुद बड़ा तनकीद कर रहे थे कि कैसी टीम ले आए हो। एक पीएसएल के गेम वैल्यू जो है, ब्रांड वैल्यू, उसको ख़राब कर रहे हैं। वो पिंक बॉल से शुरू होने वाला जो सफ़र है वो अब हैरानकुन तौर पर जो है वो तमाम टीमों के लिए खटका। और मैं अभी भी समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम थी, जिसको स्मिथ और साहबजादा फरहान जिसकी ओपन कर रहे थे, उनको जिस तरह उन्होंने कल के गुज़श्ता मैच में वन साइडेड जो है वो किनारे लगाया, उसके बाद तो हैदराबाद किंग्समैन बहुत बहुत बेहतर पोजीशन में है। और सच्ची बात यह है कि उन पे कोई बर्डन नहीं है, उन पे कोई प्रेशर नहीं है। एक नई टीम है, अंडरडॉग्स जिनके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था कि पता नहीं एक मैच भी जीत जाएंगे, वो किस तरह पिंडी को आखिरी मैच में बड़े मार्जिन से हराकर डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर को बाहर करके वो प्ले ऑफ में जी। अच्छा शाकिर साहब, मुझे जो वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं। शाकिर साहब मुझे बताइएगा, हैदराबाद किंग्समैन के हवाले से वहाँ पे काफ़ी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, और उनमें सबसे बड़ा नाम साइम अयूब है, जिनको 12.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, लेकिन उन्होंने 12.5 लाख वाली भी परफॉर्मेंस अभी तक पिछले 10 मैचेस में नहीं दी। तो साइम के ऊपर कितना प्रेशर होगा? प्रेशर तो वैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता नहीं है, ऐसे लगता है कि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतना कुछ अचीव कर चुके हैं कि अगर 1-2 टूर्नामेंट्स उनके खाली चले जाए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे? और अगर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट ईयर में तो सर 12 लाख में भी इनकी खरीदारी नहीं होगी। देखिए हसनैन, जब साइम की बोली लगी थी तो मुझे वो रियलिस्टिक रेट लग ही नहीं रहा था। साइम पिछले कुछ अरसे से कॉमिटी में हम मुसलसल उनको कैरी कर रहे हैं, कौन सा उन्होंने बड़ा मेगा परफॉर्मेंस दिया जिसकी बुनियाद पर उनका इतना बड़ा रेट लगाया गया। कुछ उसमें मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हकीकी की कीमत थी साइम की। बहरहाल साइम के टैलेंट पे, साइम की एबिलिटी पे किसी को शक नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म है, नहीं परफॉर्म कर रहे। कॉमी टीम में अगर बैट से नहीं करते तो बॉल से काफ़ी अच्छा हमें पावर प्ले में दे जाते थे, यहाँ वो भी उनका रोल नहीं है। लेकिन एक बात आपने देखी है, जो प्रोफेशनलिज्म जो है वो हमने हैदराबाद की टीम में देखा। मारिस लाबुशैन ने साइम को, जिस तरह हम कॉमी टीम में उनको पता नहीं 20, 30, 40 मैच खिला दिए, नॉन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम उनको ओपनर से हटा नहीं पाए, लेकिन उसने पहले 3-4 मैचेस में फैसला कर लिया कि मुझे अब जो कम्बिनेशन चाहिए उसमें साइम फिट नहीं होते ओपनर, तो उन्होंने उनको जो है वो नीचे लेकर आए। एक ऐसा मैजिकल कम्बिनेशन उन्होंने बना दिया। और सबसे अच्छी बात जो है, मैं अभी भी समझता हूँ हैदराबाद के लिए, कि उनका जो ट्रम्प कार्ड बना, वो जिसका पीएसएल, जिसकी ब्रांड, जिसका फेवरेट प्लेस पीएसएल है, वो उस्मान खान है। उस्मान खान ने बड़े राइट टाइम पर आकर अपनी टीम को सपोर्ट करना शुरू किया, सेंचुरी की, फिर कल गुज़िश्ता मैच में उनने तेज़ रफ्तार 50 की। तो सारी सूरत हाल में अगर साइम जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो बाकी कर रहे हैं। और फिर मैक्सवेल का भी एम मौके पर है, जी आप प्ले ऑफ के करीब आए हैं, मैक्सवेल ने परफॉर्म शुरू कर दिया है। इस सारी सिचुएशन में एक ऐसा कम्बिनेशन बन गया उनका, विनिंग कम्बिनेशन, कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ा खतरे की घंटी है आज। और जिस तरह की कम बैक है, और मैं हमेशा फ़र्क बताता होता हूँ पिंडी और हैदराबाद की टीम में, कि पिंडी के ऑनर जिन्होंने 2.5 अरब की टीम तो खरीद ली, लेकिन उनके पास क्रिकेटिंग सेंस नहीं थी, क्रिकेटिंग एबिलिटी नहीं थी, तो वो टीम को नहीं बना सके। ताकि रिजवान इज़ वन ऑफ द
जो है वो सक्सेसफुल कैप्टन इन पीएसएल, लेकिन वो यूनिट नहीं बन सकी। लेकिन किंग्समैन का क्योंकि बैकग्राउंड क्रिकेट का था, वो अमेरिका में दीगर लीग्स में क्रिकेट ही खेल रहे हैं, क्रिकेट ही मैनेज कर रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह से अपनी टीम को बिल्कुल जो पाताल में जा चुकी थी उठाकर वापस ले आए। और अब तमाम टीम्स, अब 2 टीमें उनके सामने, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगर उसको पार कर गए तो फिर जो है वो पेशावर, तो दोनों टीमों के लिए वो खतरा, और जो मोमेंटम उनको मिल गया। और एक और खास बात आज के मैच की बताऊं कि इस्लामाबाद गुज़िश्ता मैच हार के आज खेलेगा, जबकि किंग्समैन जो है वो पिछले दोनों मैच जीत के आज आप खेलेंगे। ये भी एक फर्क है, और उनका जो इस वक्त मोराल है वो बिल्कुल स्काई हाई पे है, और वो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए पूरा टूर्नामेंट है, मेडन टाइटल है उनके लिए। बिल्कुल शाकिर, आपने उस्मान का जिक्र किया था, जाहिर है उनका भी आज रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने इस्लामाबाद की बात की, आप ये भी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता मैच में जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को इतना अच्छा आगाज नहीं मिला था, लेकिन वो बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके थे उस तरह जिस तरह सूरत हाल बनी। आज क्या आप समझते हैं, अगर वो टॉस जीत जाते हैं तो फिर पहले बैटिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर बॉलिंग बेहतर होगी? मेरा ख्याल है जो गलती की शादाब ने पहले एलिमिनेटर में, वो तो नहीं करनी चाहिए। टॉस जीत जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल अपने आप को जो है वो पहले लेके जाना पड़ेगा बैटिंग के लिए, क्योंकि वो फैसला उनका गलत था कि पेशावर की वो टीम जो बिल्कुल रिदम में है, बैटिंग क्लास की कर रही है, और बाबर आजम, वो बाबर आजम नजर आ रहा है जो कहीं खो गया था। तो सारी सिचुएशन में जब उनको बारी दी तो उन्होंने बोर्ड पे एक बड़ा टोटल लगा दिया, और ये बिल्कुल जो है वो वन साइडेड हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आज का मैच एक तो वन साइडेड ना हो, क्योंकि पीएसएल की इतनी अच्छी एक जर्नी थी, और जो ही हम प्ले ऑफ में आए हैं तो उसका वो क्रेज, वो मैच की जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल कम हो गई है। तो एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए। और मैं इस्लामाबाद की बात करूंगा कि इस टूर्नामेंट में शादाब की वापसी हुई है। शादाब को वो एतमाद मिला है, बॉलिंग में अभी भी टॉप विकेट टेकर हैं, बड़ा क्रूशियल आके वो जो है वो अपना ब्रेक थ्रू लेते हैं, और कैप्टनसी बहुत अच्छी कर रहे हैं। जो उनने एतमाद अपने आप को दिया हुआ नंबर 4 पर आने का, वहां पर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अगर बेहतर समझें, और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो थोड़ा बेशक और डाउन चले जाएं, उनको मिडिल आर्डर में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उस तरह टीम की इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर रहे, उनका थोड़ा एंकर का रोल बनता है वो नहीं कर पा रहे। तो उस पर अगर गौर करें। बाकी बॉलिंग में बहुत अच्छा है, और इस PSL 11 में अक्सर लोग पूछते हैं सवाल कि यार पाकिस्तान को क्या मिला, क्या टैलेंट। मैं कहता हूँ हमें बाबर आजम वापस मिल गया, हमें शादाब खान वापस मिल गया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो दोनों बिल्कुल ऑफ कलर थे, अपनी क्रिकेट को भूल चुके थे, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और उन्होंने यहाँ पर अपने आप को प्रूव किया कि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और एक वर्ल्ड का बेहतरीन बैटर है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यंग टैलेंट बहुत सारा आया, लेकिन मुझे बाबर की वापसी और शादाब की वापसी, मैं आपको बताऊं कि मैं बड़े अच्छे जो है वो मैं बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहता हूं शाकिर भाई आपके साथ, लेकिन आप जब शादाब का नाम ले लेते हैं ना तो मुझे शरारत करने का भी दिल करता है। सर मुझे ये बताइए कि शादाब ने पाकिस्तान सुपर लीग में कब अच्छा परफॉर्म नहीं किया? शादाब तो पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म करते हैं। शादाब आयरलैंड की टीम के खिलाफ, जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ, बांग्लादेश की टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं। शादाब तो उन बड़े मौकों पे चौक करते हैं जो कि बड़ी टीम्स हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, उन टीम्स के खिलाफ चौक करते हैं। सो क्या आप समझते हैं ऑनेस्टली कि इस दफा शादाब इतना इंप्रूव कर चुके हैं कि वो बड़ी टीम्स को भी टफ टाइम देंगे? देखिए फ्रेंड, पिछला सीजन भी शादाब का, पिछला PSL अच्छा नहीं था। पिछले 2-1 साल से शादाब अपनी इंजरीज और परफॉर्मेंस पे PSL के अंदर भी और इंटरनेशनल तो स्ट्रगल कर ही रहे थे, लेकिन ये PSL का जो उनकी वापसी है और जो परफॉर्मेंस है, और मैं समझता हूँ कि उनकी कैप्टनसी में भी उसकी झलक नजर आ रही है, जो उनमें एतमाद आया है। ये एतमाद बहरहाल एक प्लेयर को, शादाब के टैलेंट पे तो किसी को कोई एतराज नहीं है। शादाब ने ओवर ईयर पाकिस्तान को सर्व किया, एक बैट पैच आया था, वहां से रिकवरी के लिए जिस तरह बाबर आजम को रिकवरी के लिए चाहिए थी सेंचुरी, एक उसको 2 मिल गई यहाँ पर। ठीक है, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, लेकिन बहरहाल लीग इज अ कम्पिटिटिव क्रिकेट, और आप खेलते हुए परफॉर्म करते हैं तो बेहतर होता है। तो शादाब खान का जो बॉलिंग, हम हमेशा ये कहते थे कि शादाब खान को सबसे पहले अपने आप को ये रियलाइज करना है कि वो बॉलर है, उसके बाद वो बैटर है, जो कुछ भी है। तो इस PSL में उसने बहरहाल वो रियलाइज किया, और उसकी विकेट्स आप देखें तो उसने टॉप बैटर्स को आउट किया है, क्रूशियल टाइम पर अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिया, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो बाजू का उसे कमेंट्री में छुपा दिया जाता था जब को मार रहा था, तो यहाँ उसने खुद आकर जो है वो वहाँ जहाँ टीम की मुश्किल होती थी खुद बॉल ले लेता। तो ये एतमाद बहरहाल ये बताता है कि शादाब में वो जो एक इंजरी के बाद एक बंदा डाउटफुल रहता है अपने बारे में, तो एक तो डाउट खत्म हो गया है, और ये परफॉर्मेंस, ये रिजल्ट उसके एतमाद में इजाफा करेंगे, और टीम में होंगे तो यकीनन वो रेप्लिकेट होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि बाबर आजम की ये फॉर्म, ये परफॉर्मेंस और शादाब की ये फॉर्म और परफॉर्मेंस
जब ये कौमी जिम्मेदारी इनको मिले तो वहां भी ये रेप्लिकेट करें और इस मोमेंटम को कैरी करेंगे, पाकिस्तान को इसकी इस मोमेंटम को उनको कैरी करना चाहिए। थैंक यू सो मच। शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, बात कर रहे थे आज के मैच के हवाले से। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।